बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हुस्ना खान और आप देख रहे हैं हाई टी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एनालिस्ट नियाज़ बालम। आज इनसे हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला है बाबर आजम कप्तान नामजद और शाहीन शाह अफरीदी का इजहार नाराज़गी। दूसरा, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की कौमी टीम में वापसी। तीसरा, कौमी खातून क्रिकेटर आलिया रियाज और अली यूनस की मंगनी। आइए इनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सर? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम फाइन। आप कैसी हैं हुस्ना? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अपने पेशेंट को ये की थी कि बाबर आजम जो हैं वो कप्तान सिलेक्ट होंगे। बिल्कुल सच साबित हो गई, बाबर आजम कप्तान बन गए हैं। मगर एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी के जो है नाराज़गी पर मबनी बयान सामने आ रहे हैं, तो क्या बाबर आजम के लिए कप्तानी आसान होगी? ये असल में हुस्ना, ये सवाल आपका मुझसे नहीं है, बल्कि पूरी कौम, बिलखुसूस जो क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं, ये उनका सवाल है, जो कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनसे है। किन हालात में आप, जब बाबर आजम को पिछली बार चौधरी ज़का अशरफ ने कप्तानी से हटाया था, तब भी एक निहायत नामुनासिब तरीके से उसको जो है वो रिमूव किया गया था, और अब अगर जो है वो उसको कप्तानी वापस लौटाई गई है जिसका वो मुस्तहिक है, तो वो भी इस तरह से कि इंतहाई एक भोंडे तरीके से जो है वो बाबर को कप्तानी दी गई है। वो डिज़र्विंग है, उसे ही कप्तान होना चाहिए था। लास्ट टाइम भी जब उसे हटाया था तो एक गलत था और तरीका भी गलत है, और अब उसको जो कप्तान दोबारा बनाया गया है, तो जिस तरह से, यानी आपने, चाहे वो एक दिन का ही था, शाहीन अफरीदी कैप्टन था, आपने उसको एक सीरीज़ के लिए जो है वो कैप्टन बनाया, फिर उसको आप खबरें ये देते रहे, एक तासुर ये मिलता रहा कि जनाब काकुल में जो है वो बात हो गई है, शाहीन को भी जो है वो बहलाया गया है, उसे बताया गया है, उसे समझाया गया है कि यार आप कैप्टनशिप छोड़ दें और बाबर को कप्तान कर रहे हैं, और बाबर ने ये शराइत रखी हैं। फिर ये क्या है? फिर क्यों शाहीन अफरीदी जो है वो सीख पा हैं, या उनका ये कि मुझसे मंसूब करके जो बयान पीसीबी ने जारी किया, एलामिया जारी किया है, उसमें कहा गया है ना, कि कहा ना पीसीबी ने कि जी शाहीन से बात हो गई और उसने रजामंदी जाहिर की है, तो इससे वो, उसने तो अपनी जो है वो नाराज़गी जो है वो जाहिर कर दी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझसे जो मंसूब है पीसीबी का एलामिया वो गलत है। तो इस तरह से मुझे कोई बताएगा पीसीबी का जिम्मेदार, बिलखुसूस में चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब से, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि क्या आप ये पोजीशन क्लियर करेंगे कि आपके ज़िम्मेदारों ने, जिनकी भी आपने ज़िम्मेदारी लगाई थी, बाबर आजम को उन्होंने कैप्टन बना दिया, मगर इस तरह से बनाया कि शाहीन अफरीदी के मुंह में ज़बान दे दी है। शाहीन अफरीदी को जब कैप्टन बनाया गया था, मैं उस वक्त भी उसका मुखालिफ था कि ही इज़ मोस्ट जूनियर, उसमें कोई, ठीक है, एक हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि वो अगर जो है वो लाहौर कलंदर को जिता दिया उसने, तो ये जो है वो एक अचंभे की बात थी, वगरना अपने तजर्बे के एतबार पे वो कैप्टन बनने का मुस्तहिक नहीं था। जबकि बाबर आजम को, अब भी अगर बाबर आजम कप्तान हुए हैं, और बड़ा मीडिया में जो है, बिलखुसूस जो कराची बेस्ड मीडिया है, वो इसको जो है फिर एक मरतबा जो है वो ख़राब करने की पोजीशन बाबर आजम की कोशिश कर रहा है। सिकंदर वक्त बात कर रहे थे और बड़ी कुछ उन्होंने जो है वो बात की बाबर के ख़िलाफ़। अरे भाई बाबर, आप इनमें से कोई एक चीज़ अगर किसी कराची से, मिसाल के तौर पे सरफराज ने एक आपको चैम्पियनशिप जिताई थी, तो आप उसके जो है वो आज तक जो है, उसके बाद में क्या था? बाबर ने आपको एक ऐसी खुशी दी थी पाकिस्तान की कौम को, जो बड़े से बड़ा सूरमा कप्तान जो है इमरान खान नहीं कर सका, ये कि किसी वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान की टीम ने इंडिया को शिकस्त दी हो। बाबर आजम की कप्तानी में हुआ ये, कि बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम ने इंडिया को वर्ल्ड कप के किसी मैच में शिकस्त दी। फिर बाबर आजम जनाब आपको T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक ले गया, एक मरतबा वो फाइनल में ले गया, एशिया कप के फाइनल में ले गया। इतने कुछ क्रेडिट पे उसके जो है वो चीज़ें हैं, और आप कहते हैं कि जी बाबर आजम ने किया क्या था। आप उसके 19 से 23 तक के जो है सारे वो बता देते हैं कि जनाब उसने तो किया ही कुछ नहीं। बाबर आजम ने जनाब 20 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की, 10 जीते,
6 हारे 4 ड्रॉ हुए, 50% का उसका जो है वो औसत बनता है। वनडे में उसने 43 मैचेस जो है वो एज कैप्टन जो है खेले, 26 उसने जिताए हैं, 15 में शिकस्त हुई, एक टाई हुआ, एक का नॉट रिजल्टेड कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। T20 में उसने 71 मैचेस में कैप्टनशिप की, 42 मैचेस उसने जीते, 23 जो है उसमें डिफीट हुई और 6 नॉट रिजल्टेड हैं। इतना जो है वो बेहतरीन हमारा कप्तान है वो। और फिर आप असल में जेलस होते हैं, बाबर आजम या कोई भी आप किसी को जो है वो फलता फूलता या उसको पाकिस्तान के लिए नाम कमाते हुए दुनिया में नहीं देखना पसंद करते। और आप अंदर की जो साजिशें, असल में मुसलमानों का हमेशा से जो है नुकसान हुआ ही इस बात से कि जो अंदर से साजिशें होती हैं ना, ये हमेशा शिकस्त का बायस बनी है। तो अब भी जो आपने किया, फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी ने कमाल कर दिया, अम्माद वसीम और मोहम्मद आमिर को वापस ले आए। पूछा आपने, उनकी तो टसल है बाबर के साथ। आप एक तरफ अम्माद और आपने आमिर को टीम में शामिल किया है, दूसरी तरफ आपने नाराज कर दिया है शाहीन आफरीदी को। फिर क्या आप रिजल्ट चाहते हैं? क्या करेगा कप्तानी में बाबर आजम? फिर इतने सारे लोग, और फिर ये इसमें सॉरी सिर्फ ये आप शाहीन आफरीदी की मुखालफत नहीं मोल ले रहे बाबर आजम के लिए, ये पूरा एक पश्तून ग्रुप अलग हो जाएगा। रिजवान, इफ्तिखार, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी और वसीम जूनियर, और ये सारा जो पश्तून ग्रुप है, ये सब का सब बाबर के खिलाफ हो जाएगा। क्या करेगा बाबर अकेला? जबकि उसके साथ आपके वसीम और अम्माद भी जो है उसकी मुखालफत करेंगे। देखिए, जब आपने बनाया था कैप्टन शाहीन आफरीदी को, उस वक्त अगर आपने बाबर को हटाया था तो बेस्ट डिजर्विंग प्लेयर मोहम्मद रिजवान था। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनशिप जो है उसका राइट बनता था। आज भी अगर आप किसी वजह से बाबर को ड्रॉप करते हैं कैप्टनशिप से, तो आज भी मैं समझता हूँ कि इसमें कोई पश्तून और गैर पश्तून की नहीं, ये पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान के लिए सब खेलते हैं। इसमें कोई पंजाबी पश्तून का तासुब और कौम परस्ती नहीं आनी चाहिए, जैसे कि मुख्तलिफ मीडिया के लोग करते हैं। मैं इसका मुखालिफ हूँ। पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो अगर बाबर आजम जो है आपने उसको इन हालात में कप्तानी दी है, वो 5 साल भी करेगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा बाबर के। फिर उसको वही गालियाँ सुननी पड़ेगी कि जो अंदर से मुखालफत किसी खिलाड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप आज भी बाबर आजम को, मैं कहता हूं कि ना करें कप्तान, आप मोहम्मद रिजवान को कप्तान कर दें, वो पाकिस्तान का बेस्ट कैप्टन हो सकता है अगर आप मोहम्मद रिजवान को आज भी कैप्टन कर दें। सर, कौमी खातून क्रिकेटर आलिया रियाज और कमेंटेटर अली यूनुस की मंगनी हुई है, इस बारे में क्या अपडेट्स? जी, ये बड़ी खुशगवार जो है वो खबर है। अली यूनुस जो है वो वक़ार यूनुस के छोटे भाई हैं और आलिया रियाज हमारी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। उन्होंने जनाब 62 वनडे खेल रखे हैं और उनके 83 T20 मैचेस हैं और कोई 1209 रन्स उन्होंने बना रखे हैं वनडे में और कोई 938 रन्स उन्होंने T20 में किए हुए हैं। और फिर बैटिंग के साथ वो बॉलिंग भी करती हैं और 10 उनके आउट हैं वनडे में और 20 उनके आउट हैं T20 में। तो होनहार क्रिकेटर हैं हमारी। और हम अपने हाई टीवी की जानिब से और हमारी पूरी ग्रुप की जानिब से, टीम की जानिब से, मेरे कैमरामैन, मेरी को होस्ट, हमारे ऑनर, हम सब की जानिब से हम इस जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। वाक़ एंड में इन लोगों की ये मंगनी हुई है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। अल्लाह करे कि कल को आप एक कामयाब जोड़ा बने। नाजरीन, पाकिस्तानी क्रिकेट में नाराज़गियों का सिलसिला पाकिस्तान की टीम की मजमूई कारकर्दगी पर असरअंदाज होता है, इसलिए खिलाड़ियों को अपनी कौमी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान हुस्ना खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।